और इसकी वजह से एस क्लास एबिलिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। छोटी बहन, बस मुझ पर भरोसा रखो। रॉन्ग, जिनजिन आखिरकार इस एस क्लास एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर ही लेगा। कोई बात नहीं, सब ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस लिन एक्सयूई, तुमने ए क्लास एबिलिटी अवेकन कर ली है। बाय ताओ। मेन सीनियर, अंदर जाना मना है। नेक्स्ट ज़हू फैन, ये हमारी एकेडमी की उम्मीद है। लिन एक्सयूई सीनियर ए क्लास है और ज़हू फैन सीनियर, वो हमारी बैच के सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, जिनके एस क्लास तक पहुंचने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ये दोनों सच में एक परफेक्ट कपल है। फैन, ऑल द बेस्ट। मसाज। इतनी बड़ी जीनियस होने के अलावा अगर मुझे कभी मैसेज चाहिए होगी तो मैं पक्का तुम्हारे पास ही आऊंगा। हमारी एकेडमी का टॉपर। आखिरकार एक मासा निकला। हमारे बीच जो कुछ भी था वो यही खत्म होता है। मुझ जैसी लिन एक्सयूई का पार्टनर कोई लूजर नहीं हो सकता। एक जीनियस और एक लूजर, एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। सिस्टम अलर्ट, एस क्लास एबिलिटी आउट ऑफ कंट्रोल होने की लोकेशन डिटेक्ट हुई है। एकेडमी कैंपस C3। टारगेट के स्किन कांटेक्ट के जरिए उनके आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। सिस्टम अलर्ट, सोल्यूशन जनरेट हो चुका है। रॉन्ग, जिनजिन। एस क्लास जीनियस आइस एबिलिटी यूजर शिया यूबिंग। शी टेंग, ये मेरा आखिरी मौका है। मैं तुम पर एक आखिरी बार भरोसा कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मुझ पर भरोसा करो, अपना मुंह बैंड रखो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रॉन्ग, जिनजिन, शुरू करो। सिस्टम अलर्ट, एस क्लास आइस एनर्जी का 1% एब्जॉर्ब हो चुका है। फिजिकल स्टैट्स थोड़े बढ़ गए हैं। टारगेट के साथ रेजोनेंस डिटेक्ट हुआ है। फीडबैक लूप स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी 30% बढ़ गई है। मैं यूज जितना कंफर्टेबल फील कराऊंगा उतना हाई स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा। मेरा जिस्म कितना गर्म फील हो रहा है। आखिरकार ये एनर्जी कंट्रोल में आ गई। मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी आ गई है जो पहले कभी नहीं थी। तुम ठीक तो हो ना? मेरी एबिलिटी कोई कचरा नहीं है। ये तो आइस एबिलिटी का शुरुआती रूप है। भले ही अभी ये कमजोर है, लेकिन ये एक एस क्लास टैलेंट है। एकेडमी का बड़ा बॉस। यही मेरा कमबैक करने का एकमात्र मौका है। जीतने के लिए मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा।
मेरे अंदर की वो डेंजरस ठंडी एनर्जी सच में काफी हद तक शांत हो गई है। लेकिन आईएससी पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए क्या मुझे फिर से उसके पास जाना होगा? आउट ऑफ कंट्रोल एबिलिटी के अलग अलग स्टेजेस, तो ये बात है। तो वो क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? मेरी पावर फिर से थोड़ी अनस्टेबल हो रही है। अरे वाह, क्या ये वही फर्स्ट क्लास का लूजर नहीं है? क्यों अपनी गर्लफ्रेंड से डंप होने के बाद अब एकेडमी की गॉडेस को परेशान करने आ गए? झाओ तियानहाओ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे खुद चू फैन से कुछ काम था। सुना तुमने, वो खुद मुझसे मिलने आए हैं। बिंग बिंग, मैं जानता हूँ तुम शर्मीली हो, ये लूजर तुम्हें परेशान कर रहा है। अगर तुम कुछ कह नहीं पा रही हो तो मैं इसको इसकी औकात दिखाता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हम दोनों इतने क्लोज नहीं है। कुछ भी मत बोलो यार। मैं सच में चू फैन से किसी काम के सिलसिले में मिलने आई हूँ। क्या तुम सच में अशु फैन से मिलने आई हो? यकीन नहीं होता कि एक्साए यूबिंग खुद चू फैन से मिलने आई है। आखिर इस जैसी एस ग्रेड लड़की को उस कचरे में क्या दिख गया? दोस्तों, कॉम्बैट क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड पर इकट्ठा हो जाओ। अबे ओए कचरे, आज मैं तुझे बताऊंगा कि असली दर्द और बेबसी क्या होती है। चू फैन, दम है तो रिंग में आ और मेरे साथ डूडू हाथ कर। झाओ तियानहाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? करना क्या चाहते हो तुम? अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो मैं लड़ूंगी तुमसे। क्या तुम इस बेकार लड़के के लिए मुझसे लड़ने को तैयार हो? चू फैन कब तक लड़कियों के पीछे छुपता रहेगा? चू फैन, अगर मर्द है तो सामने आ और मुझसे लड़। लेकिन यहाँ एक्साए यूबिंग की हालत खराब हो रही थी। उसकी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। चू फैन कहता है, अगर तुमने इसे अभी नहीं रोका तो तुम्हारा ये हाथ हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। चू फैन, उसी छोड़ो अभी। तभी चू फैन के सिस्टम से आवाज आती है। टारगेट के अंदर एनर्जी नोड्स डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन बॉडी ने रेजिस्टेंस बना ली है, जिसकी वजह से पुरानी टेक्निक अब 70% कम असर करेगी। इसलिए एक नया तरीका अनलॉक किया गया है, कोर एनर्जी गैदरिंग मेथड। इसके लिए आपको टारगेट के एक खास पॉइंट पर, यानी कि है एक्यूपॉइंट पर मसाज करना होगा। कि हाई एक्यूपॉइंट, लेकिन वो जगह तो तभी वहाँ बाकी लोग बातें करने लगते हैं। अरे वो डू किया नहीं है। चू फैन कहता है, थोड़ा बर्दाश्त करो। धीरे बोलो यार, कहीं वो सुन ना ले। क्या झाओ तियानहाओ आज कोई बड़ा बंगाल खड़ा करने वाला है? उसकी हालत तो देखो, लगता है आज मामला गंभीर है। कमीने, वो अंदर हमारी गॉडेस के साथ क्या कर रहा है? अगर उन्होंने हे भगवान, सबके सामने खुलेआम ये दोनों आखिर क्या कर रहे हैं? ए फ्लैट आएगा ना असली मजा, तमाशा तो अब शुरू होगा। धत तेरी की, अगर वो अंदर से बाहर ही नहीं आया तो? ऐसा कैसे हो सकता है? चू फैन जैसा कचरा एक्साए यूबिंग जैसी हाई लेवल गॉडेस के साथ भला क्या कर सकता है? चू फैन, ओए बेकार इंसान, हिम्मत है तो बाहर निकल। लेकिन शिया यूबिंग अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। चू फैन सोचता है, अगर मैंने इसे और टच किया तो इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। चू फैन, तुझ जैसे जानवर की ये हिम्मत, ट्यून हमारी गॉडेस के साथ क्या किया? तभी एक्साए यूबिंग बोलती है, इसमें चू फैन की कोई गलती नहीं है। यूबिंग, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने खुद उनसे ऐसा करने को कहा था। वो तो बस मेरी ही काबिलियत कम थी, जो मैं चू फैन को पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाई। क्या ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चू फैन, जो एक मामूली फर रैंक का कचरा है, वो एक सर रैंक गॉडेस से ऐसी बातें बुलवा रहा है। ये तो पूरी तरह से बीजाती है। तभी लिंग एक्सयूई सोचती है, जिस मर्द को मैंने ठुकरा दिया उसे एक्साए यूबिंग जैसी लड़की इतना भाव दे रही है। तुम दोनों, तुम सब के सब मरने के काबिल हो।
चाओ तिन्हाओ गुस्से में कहता है, ए फ्लैट तू मेरे पैर छूने के काबिल भी नहीं बचेगा, मैं तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। चू फैन कहता है, बकवास बैन कर। ए फ्लैट फाइट शुरू होती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि क्या होगा। एक फर रैंक का सामना ड रैंक से था। सबको लगा ये 1 सेकंड में देर हो जाएगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सब डांग रह जाते हैं। क्या ये सच में खत्म हो गया? बस इतना ही था। अरे ये क्या है? ये तो आइस क्रिस्टल की एबिलिटी है। यूबिंग, पिछली बार का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ था, वो बस कुछ समय के लिए रुक गया था। तुम्हारा एनर्जी को अभी भी अनस्टेबल है, इसलिए फाइट के दौरान अपनी पूरी ताकत उस करने की गलती मत करना। जो भी करना है जल्दी खत्म करो। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, समझ गया मैं। मैं अपनी हार मानता हूँ। तुम मेरे बस की बात नहीं हो, घटिया औरत। कचरा कहीं का। आज के दिन मैं तुम सबको पूरी दुनिया के सामने जलील कर दूंगा। अच्छा ऐसा क्या? अभी पूरे स्कूल को दिखाता हूँ कि तुम्हारी ये सो कॉल्ड आइस गॉडेस असल में कितनी बेशरम और गिरी हुई है। सब लोग ध्यान से देखो, ये है तुम्हारी वो महान एस रैंक गॉडेस जो इस एफ रैंक के कचरे के साथ क्लासरूम में गंदे काम कर रही थी। ये तो हद हो गई। क्या ये सच में सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक सर रैंक जीनियस लड़की इतना नीचे कैसे गिर सकती है? इस मामूली से लड़के के साथ मुंह काला कर रही है। कितनी घटिया हरकत है ये। एस रैंक गॉडेस की असलियत इतनी गंदी होगी सोचा नहीं था। थू है, ऐसी लड़की पर कोई इज्जत नहीं बची। अगर ये एफ रैंक वाला कर सकता है तो शायद मेरा भी चांस बन जाए। नहीं, ये सब झूठ है। उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। जल्दी से मैक्सिमम डिफेंस एक्टिवेट करो। ये पूरा हॉल बर्फ में जम जाएगा। कोई फायदा नहीं, आईएससी रोकना नामुमकिन है। ये पावर हमारे बस से बाहर है। मेंटू बस उस जलील करना चाहता था, लेकिन अगर वो मर गई तो जिया जिया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं, एस रैंक का ये डी धमाका, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? शिया ह्यूमन, तुम मेरे लिए ऊपर पहुंचने की सीधी हो। मेरी इजाजत के बिना तुम मर नहीं सकती। ओए कचरे, क्या तू भी बर्फ में जमकर मरना चाहता है? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एनर्जी कोर फटने वाला है। टारगेट की लाइफ साइंस तेजी से गिर रही है। सिस्टम अपग्रेड का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। दिल के पास जो ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ हार्ट पल्स रेजोनेंस शुरू करो ताकि कोर को स्टेबल किया जा सके। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एस रैंक आइस एनर्जी डिटेक्ट हुई है। रेजोनेंस प्रोसेस शुरू हो रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब और कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। शिया ह्यूमन, हिम्मत मत हारना, बस थोड़ी देर और मैं तुम्हें अपनी बाहों में मरने नहीं दूंगा। बस अभी ए फ्लैट या तो जीत होगी या सब खत्म हो जाएगा। ये एहसास ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रूह तक जम रही हो। अभी ये काफी नहीं है, आने दो पूरी पावर।
जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें मरने का कोई हक नहीं है। मेरी गॉडेस। 你的手，快拿开！我的天！我的女神！ छू फैन, कमीने इंसान, मैं तुझे जान से मार दूंगा। चाओ परिवार के लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? डैड, बेटा, बिंग बिंग, चलो मेरे साथ घर वापस चलो। तुम बच्चों के आपस के मामले में मैं बुरा दाखिल नहीं दूंगा, लेकिन ये जो तुमने आज किया है, शिया फैमिली ये एहसान हमेशा याद रखेगी। एक्साई फैमिली इस कचरे का एहसान मान रही है। ये मामूली सा लड़का, ये सब कैसे हो सकता है? इसने एस रैंक की पावर को कैसे झेल लिया? दिलचस्प है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। हे, मेरा नाम हो युआन है, एस रैंक फ्लेम यूजर हूँ मैं। तो तुम ही वो मास्टर हो जिसकी इतनी चर्चा है। कुछ काम है मुझसे। सुना है तुम एस रैंक को भी काबू कर लेते हो। आओ फिर, मुझे भी दिखाओ अपना दम। बस इतना ही था। हिम्मत है तो सामने से आ, छुप मैट। क्या ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी? तुम्हारी एनर्जी काफी मेसी और मिक्स्ड अप है। सिर्फ जल्दबाजी में पावर बढ़ाने की कोशिश की है तुमने। ए फ्लैट, ये एनर्जी तुम पर ही पलटवार करने वाली है। तुम्हारा कल्टीवेशन का तरीका बिल्कुल बकवास और सस्ता है, और लगता है तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही है। किसने कह दिया कि तुम पूरे ग्रेड में नंबर 1 हो? बस यहाँ खड़े होकर फालतू की बकवास कर रही हो। तुम एक मामूली एफ रैंक मास्टर होकर ये सब बोल रहे हो। मुझे तो तुम्हारी सर रैंक में भी कुछ खास नहीं दिखा। मुझसे बेहतर तो तुम बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हल्का लेने की? अब कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। सिस्टम ने एस रैंक एक्सप्लोसिव फ्लेम डिटेक्ट कर ली है। पावर का बैकलैश शुरू हो चुका है। नया फीचर अनलॉक हो रहा है। इस सिचुएशन के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन मिल गया है। फायर एक्सटिंग्विशिंग टेक्निक एक्टिवेट करो। मैं तुम्हारी ये आग ठंडी कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मेरी फीस काफी महंगी पड़ेगी तुम्हें। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ठीक है, तो फिर रहने दो। नहीं रुको, जाओ मैट। मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। जो बोलोगे वही दूंगी, बस मदद करो। पक्का ना? हाँ, जो भी चाहिए ले लेना, बस जल्दी करो। ठीक है, अपनी बात याद रखना। अब क्या हुआ? तुम्हारे बूट्स गर्मी से पिघलने वाले हैं। अगर अभी इन्हें नहीं उतारा तो जलन और भी ज्यादा दर्द देगी। लेकिन ये सब। बस रिलैक्स करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। मुझे नीचे उतरो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छुप रहो और शोर मत मचाओ। अगर जिंदा रहना है तो अपना मुंह बैंड रखो। सिस्टम नोटिफिकेशन, फायर एक्सटिंग्विशिंग आर्ट शुरू हो रही है। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एनर्जी अब्जॉर्प्शन शुरू हो गई है। एस रैंक एक्सप्लोसिव फ्लेम एनर्जी को सूखा जा रहा है। थोड़ा आराम से करो ना। अगर आराम से किया तो कोई असर नहीं होगा। ये आखिर हो क्या रहा है? मेरा शरीर अजीब फील कर रहा है। आखिर क्यों? मेरा जिस्म मियां कंट्रोल में क्यों नहीं है? सिस्टम अलर्ट। एस रैंक फायर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। 5% कंप्लीट, 8% कंप्लीट। एस रैंक फायर अफिनिटी लेवल बढ़ रहा है, 10% तक पहुंच गया है। आइस और फायर दोनों ओरिजिन फोर्सेज, और ये भयानक आग ए फ्लैट शरीर के अंदर एक नया बैलेंस बना रहे हैं। आइस और फायर का एक हाई सोर्स, ये तो वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। तुम आखिर हो कौन? क्या ये सच में सिर्फ एक मसाज है? चलो अब काम शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने
बिंग बिंग, तुम यहाँ। ये बस मेरी एक नई क्लाइंट है। इसका गुस्सा और गर्मी दोनों हद से ज्यादा बढ़ गए थे, तो मैं बस इसकी गर्मी ठंडी कर रहा था। क्लाइंट? कौन क्लाइंट? तुम एक मौका पैरास थरकी हो जो। क्या बकवास है ये, हम तो बस एकेडमिक डिस्कशन कर रहे थे। क्या डिस्कशन के लिए जूते उतरना जरूरी है? तुम्हें क्या पता इस बारे में? ये कल्टीवेशन का एक एडवांस तरीका है। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जो मुश्किल वक्त में रोने लगते हैं और जिन्हें बचाने के लिए किसी मर्द की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? लगता है सिग्नल थोड़ा वीक है। मेन फोन रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। हेलो, सुनो तो मिस्टर मासा, तुम्हारा उसके साथ क्या चक्कर चल रहा है? कोई चक्कर नहीं है, रिलैक्स। ए फ्लैट, मुझे घर जाकर सोना चाहिए। सिस्टम, सारी रिपोर्ट्स तैयार रखो। जी बिल्कुल तैयार है। क्या तुमने वो खबर सुनी? वो एस रैंक मास्टर चू फैन, कल उसने आइस गॉडेस एक्साई यूबिंग को हैंडल किया और रात को फायर विच होयन के साथ मेज कर रहा था। बंदा तो असली खिलाड़ी निकला। अकेला बंदा दोनों एस रैंक गॉडेसेस को संभाल रहा है। ये लो, ये आइस रेन सूप है। तुमने अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च कर दी है। अब तुम्हें थोड़े न्यूट्रिशन की जरूरत है। अरे, ये ठंडी चीजें मत खाओ। एक मर्द को हमेशा कुछ गर्म और सॉलिड खाना चाहिए। मेरा ये यानलोंग लिजर्ड मीट ट्राई करो, इसे एकदम पावर आ जाएगी। सिर्फ ताकत दिखाने वाले बंदर, उसे बैलेंस की जरूरत है, आग में और आग डालने की नहीं। ओए आइस क्यूब फेस, बता मुझे। इस कचरे जैसी लड़की में ऐसा क्या है, आखिर क्यों? एक एस रैंक लूजर के लिए 2 एस रैंक लड़के आपस में लड़ रहे हैं। ये तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट है। मैं इसे मार डालूंगी। मैं अभी जाके इसका खेल खत्म करती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अगर सबके सामने उसे मारा तो तू भी नहीं बचेगी। तो क्या उसे ऐसे ही अकड़ दिखाने दे? उसी गेट पर ही मरना होगा। और मैं चाहती हूँ कि वो पूरी तरह बदनाम होकर मारे। तेरे पास कोई प्लान है? मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। तेरा प्लान काम करेगा ना? मुझे अब और सब्र नहीं हो रहा। इस लूजर का तमाशा देखने के लिए फिक्र मत कर। मैंने बहुत पैसे खर्च करके ये मंगवाया है। ये क्या चीज है? ये आइस पावर्स को रोकने वाली एक खास चीज है। इस लूजर का एक हाई सहारा है ना? वही आइस पावर जो उसने एक्साई यूबिंग से चुराई है। एक बार आइस खत्म, फिर देखते हैं ये कैसे उछलती है। ये टॉप 3 पावर्स में से है। बहुत अजीब है। ये बिना दिखे बॉडी में घुस जाती है। इससे बचना नामुमकिन है। एक सी रैंक को हरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। चू फैन सन, अभी घुटनों पर आ जा। तो शायद मैं तुझे थोड़ी कम जिल्लत दूं। तेरा बकवास खत्म हो गया। मरने वाली है फिर भी इतनी अकड़। एकेडमी का महामुकाबला शुरू। वार्निंग, एनर्जी इंट्रूजन डिटेक्ट हुई है। सिस्टम फोर्सफुली प्रोसेस कर रहा है। होस्ट की बॉडी में आइस एलिमेंट है। एस रैंक आइस पावर 95% तक सप्रेस हो चुकी है। क्या हुआ? हिल क्यों नहीं रही? कहाँ गई तेरी वो आइस पावर? ज़रा दिखा तो सही। लूजर, अब बोलती बंद हो गई। कहाँ गई तेरी आइस? छू फैन हिल क्यों नहीं रहा? क्या वो जख्मी है? मर जा छू फैन। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना चाहती हूँ। आखिर लूजर तो लूजर हाई रहेगा। उस कमीने ने जरूर कोई गंदी चाल चली है। छू फैन, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं। बस इतना ही। आग। ये आग कहाँ से आई? तुम तो आइस यूजर थी ना? तुझे किसने कहा? कि मुझे सिर्फ आइस यूज करनी आती है। एस रैंक एक्सप्लोसिव फ्लेम। ये तो आग की पावर है। उसी आग भी कंट्रोल करनी आती है? कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ है।
उसके पास आग कहाँ से आई? विनर है 火焰的眼， चू फैन। 可能 अमोस, तुम ठीक तो हो ना? जरा मुझे देखने दो। कहीं चोट तो नहीं लगी? रुको, मैं चेक करती हूँ। उसे छोड़ो। आइस क्यूब फेस, तुझे क्या तकलीफ है? मैं तो बस फिक्र कर रही हूँ। फिक्र के नाम पर चिपक रही हो। बदतमीज, हाथों पीछे। तुम दोनों फिर शुरू हो गए। बस करो अब। 就是动手动脚。 चलो यहाँ से। हिलो मैट, मैं चेक करता हूँ। ओए, ए आइस क्यूब फेस, तेरी हिम्मत कैसे हुई? चेक करना है तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। छुप कर। तुम्हारी एनर्जी काफी स्टेबल लग रही है। 没事， ए फ्लैट सब ठीक है। इसका तो हो गया। अब मेरी बारी है। मेरे पास फायर एनर्जी है। सारे जर्म्स मार दूंगा। बदतमीज बंदर कहीं का। चलो ठीक है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। दोस्तों का सपोर्ट देखकर मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। आइस और फायर की जो एनर्जी मेरे अंदर जमा हो गई थी, उसके दम पर अगला राउंड मैंने बड़ी आसानी से जीत लिया। विनर है चू फैन। वो सक्सेसफुली फाइनल्स में पहुंच चुका है। 这 ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ये तो क्रेजी फ्लावर फ्लेम पिल है, अकेडमी की सबसे खतरनाक फॉरबिडन ड्रग। या तो उस कचरे को जलाकर राख कर दूं, या फिर उसके लिए सीधी बन जाओ। अब फैसला तुम्हारा है। मैं उस कचरे से कभी नहीं हारूंगा। बस यही जज्बा चाहिए। पावर मुझे फील हो रही है, अनलिमिटेड पावर। छू फैन, अब तेरा खेल खत्म। और अब शुरू होता है इस एकेडमी कंपटीशन का ग्रैंड फाइनल। एक तरफ है फर रैंक मसाज स्पेशलिस्ट चू फैन और दूसरी तरफ रैंक फ्लेम यूजर चाओ टियानाओ। झाओ तियानहाओ की ऑरा इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो गई? ये तो फॉरबिडन ड्रग है। क्या वो पागल हो गया है? इसे उसकी जान भी जा सकती है। बेवकूफ कहीं का। चू फैन, बस अपना ख्याल रखना। देखा तुमने, ये है मेरी असली ताकत। आज या तो तू मारेगा या फिर मैं। खत्म कर दूं आयसी, जलाकर राख कर दूं। 消成灰。 चू फैन, हिम्मत मत हारना। चू फैन, गिव अप कर दूं, वरना मारे जाओगे। उसने मेरी फायर पावर।他把我的爆炎之力 और आइस पावर को एक साथ मर्ज कर दिया। ये नामुमकिन है। आइस और फायर एक हाई सोच से आखिर तुम चीज क्या हो? वो जो तुम्हें तुम्हारी मौत दिखाएगा। मेरे पे नहीं, शैतान। तुम एक शैतान हो। इस मुकाबले के विनर हैं चू फैन। छू फैन, आज से मेरा छू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। सब कुछ यहीं खत्म होता है। 我与楚家再无瓜葛。 कनेक्शन फेल्ड। मेरी बात सुनो छू फैन, जिन एल्डर्स ने तुम्हें फैमिली से निकला था, उन्हें कड़ी सजा दी जा चुकी है। फैमिली से बहुत बड़ी गलती हुई। ए फ्लैट, तुम्हारी सजा खत्म होती है। घर वापस आ जाओ। फैमिली को तुम जैसे जीनियस की जरूरत है। मैंने कहा ना, सब कुछ क्लियर है। तुम अगर एक शब्द और बोला तो मैं नया छू फैमिली हेड ढूंढने में देर नहीं लगाऊंगा। चलो, आखिरकार सब खत्म हुआ। छू फैन, 楚凡，看我，看我！ आइस और फायर का असली मास्टर। आखिर मैंने क्या मिस कर दिया? नहीं,
मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तेरी है, तू एक लूजर है। अरे रुको, पहले मैं जाऊंगा। 1 मिनट रुको, पहले मुझे जाने दो, मैं पहले जाऊंगा। धत तेरी की। हाँ मोशी, तुमने सच में मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, टूफर, इसलिए हम एक और मैच लगाएंगे। क्या बकवास है। मैं तुमसे शॉट लगाती हूँ। अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें जितना चाहे उतना मसाज करने दूंगी। तुम जितनी देर चाहो उतनी देर तक मसाज कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो? चूफैन, तेरी तो लॉटरी लग गई यार। तो फिर मैं भी थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। क्या आप हाई मिस्टर चू फैन हैं, रॉयल चीफ हीलर? लेडी जी रुओयम ने आपको बुलाया है। लेडी रोयन चूफैन से क्यों मिलना चाहती है? आखिर क्या काम हो सकता है? मुझे भी नहीं पता। यूज रॉयल पैलेस से बुलावा क्यों आया है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जेडाई रोयन, वो एक एसएस रैंक की पावरफुल हीलर है। वो इस लूजर से क्यों मिलना चाहेंगी? मिस्टर चू फैन, कृपया मेरे साथ चलिए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हर हाइनेस अंदर आपका वेट कर रही हैं। चूफैन, यहाँ आओ। तुम सब बाहर जाओ। जी बिल्कुल, तुम ही हो वो जिसने एक्साई फैमिली की लड़की की एस रैंक रैम्पेज को शांत किया था, एक एफ रैंक मासा होकर। हाँ, वो मैं हाई हूँ। मेरी जो शेन्यून एनर्जी है वो सब कुछ ठीक कर सकती है, सबका इलाज कर सकता हूँ। बस खुद को हाई ठीक नहीं कर पाता। मैं जितने ज्यादा लोगों को ठीक करती हूँ, मेरी लाइफ फोर्स उतनी ही तेजी से खत्म होती जाती है। और अब मैं मरने की कगार पर हूँ। काश मैं इसकी जान बचा पाता। सिस्टम नोटिफिकेशन, एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट प्लान तैयार हो चुका है। चलो बढ़िया है। टारगेट के मिंगमिन अक्यूपॉइंट पार मसाज करें ताकि उनकी लाइफ फोर्स फिर से रिकवर हो सके। मुझे बताओ, क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तुम्हारी क्या शॉट है? मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसके लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट चाहिए होगा। स्किन कांटेक्ट? मुझे डायरेक्टली उस जगह को टच करना होगा जहाँ से आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा लीक हो रही है, यानी आपके मिंगमन एक्यूपॉइंट पर वो जगह टू। अगर मैं इसकी शेन्यून एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकूं तो। तुम ऐसी बहुधा बात कैसे कर सकते हो? ए फ्लैट इलाज करवाना है या नहीं, ये आपकी मर्जी है। मैंने तो बस तरीका बताया है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पर अगर तुमने कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की। ऐसे बोल रही है जैसे मैं ही उनके पीछे पड़ा हूँ। शायद मैंने ही गलत बोल दिया। तुम उधर घूमो पहले। वैसे भी थोड़ी देर में देखना ही है, तो ऐप शर्माने का क्या फायदा। सिस्टम नोटिफिकेशन, कन्वर्शन शुरू हो रहा है। होस्ट की आइस और फायर एनर्जी को प्योर लाइफ फोर्स में बदला जा रहा है। यह एनर्जी अब्सॉर्ब करने जैसा नहीं है। इस बार मेरी खुद की पावर कन्वर्ट हो रही है, जो मुझे उन्हें देनी पड़ेगी। एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा पावर लग रही है। लेकिन एसएस ग्रेड डिवाइन पावर इसको सप्लाई दे पा रही है। अब स्किल की एबिलिटीज कॉपी होना शुरू हो चुकी है। कॉपीइंग प्रोग्रेस 1% और अब 2%। सही में मैं इसकी एसएस ग्रेड स्किल को कॉपी कर सकता हूँ। एक फर ग्रेड होकर भी ये मेरी ओरिजिन पावर को रिफिल कर पा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है ये। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। मेरा शेरा इतना हल्का और रिलैक्स्ड मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया। अभी के लिए बस तुम्हारी हालत स्टेबल हुई है। तुम्हारी ओरिजिन पावर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। इसका मतलब अभी और ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, हफ्ते में एक बार, जब तक तुम्हारी ओरिजिन पावर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, तुम जो चाहो वो रिवॉर्ड मांग सकते हो। रॉयल ट्रेजरी से जो पसंद आए
उठा लो। रिवॉर्ड की बात अगली बार करेंगे। ए फ्लैट, मुझे निकलना चाहिए। बहुत हाई इंटरेस्टिंग आदमी है ये। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। डिवाइन एबिलिटी की कॉपीइंग प्रोग्रेस 10% हो चुकी है और होस्ट के अंदर आइस और फायर की पावर्स फ्यूज होना शुरू हो गई है। ये हीलिंग ऑरा। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना यही जलाकर राख कर दूंगी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हे, सच्चाई बताओ अभी के अभी, क्या तुम आस पैलेस वाली बुद्धि के जाल में फांस गए हो? वो बस उसका इलाज करने गया था, किसी ऐसी बंदर की तरह नहीं जो हर वक्त बिना दिमाग के उछलती रहे। ओए आइस फेस, मैं कब से तुम्हारी बकवास झेल रही हूँ। अगर तुमने मुझे फिर से बंदर कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और वैसे भी इलाज करने में पूरी रात कौन लगाता है? मुझे तो लगता है वहाँ इसके मेज चल रहे थे। जरूर उस चुड़ैल ने इस पार कोई जादू कर दिया है। जेडाई रोयन समा, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? तुम दोनों क्या थोड़ी देर के लिए शांत नहीं बैठ सकते? मैं वहाँ सिर्फ अपना काम करने गया था। काम, सच में? तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने यूज टच तक नहीं किया? तुम तो बड़े छुपोरुस्तम निकले। जरूर तुमने उसका फायदा उठाया होगा। ये आंख, अपना मुंह बंद रखो। भाई, तुम दोनों प्लीज थोड़ा चुप हो जाओ। क्या चल रहा है यहाँ? चू फैन, डू एस ग्रेट वॉरियर्स एक साथ, ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम श्योर हो कि ये वही जगह है? और कहाँ हो सकता है? यही है वो जगह। कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है ना? किसके पास इतना फालतू टाइम है जो तुम्हारे लिए ट्रैप लगाएगा? ठीक है, मैं अपना मुंह बैंड रखता हूँ। कौन हो तुम? ये छुपने का नाटक बैंड करो। आप दोनों, मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, और वो है चू फैन। तुम चू फैन का मुकाबला करना चाहते हो? अपनी औकात देखी है तुमने? ए फ्लैट, क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बहुत ही सीधी सी बात है। मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद करूंगा। चू फैन को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। उसकी मौत ऐसी होगी कि कोई रोने वाला नहीं बचेगा। और बदले में तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। एकेडमी के अंदर तुम्हें मेरी आंख और कान बनना होगा। रुको यही। मास्टर साहब, आप अकेले अंदर नहीं जा सकते। ए फ्लैट, तुम दोनों को क्या दिक्कत है? मैं अंदर चलकर तुम्हारी हिफाजत करूंगी। कहीं वो बुद्धि तुम्हें कचा ही ना चाबा जाए। मुझे डर है कि ये गुस्से में सब कुछ जला ना दे, इसलिए मुझे इस पर नजर रखनी होगी। तुम दोनों ना, मिस्टर चू, हम माफी चाहते हैं, लेकिन रूल्स के मुताबिक आपके अलावा कोई भी और इस कोर्टयार्ड के अंदर नहीं जा सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? ज्यादा बोला तो तुम्हारे इस पूरे महल को आग लगा दूंगी। नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। दरवाजा तो फिर से बन जाएगा, लेकिन अगर गार्ड ही नहीं रहा तो ज्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलो छोड़ो, सब अंदर आ जाओ। चलो बढ़िया है। आज सूरज कहाँ से निकला है जो हमारी एकेडमी की दोनों आइस और फायर गॉडेसेस यहाँ एक साथ आई है। हम यहाँ सिर्फ नजर रखने आए हैं। अब शुरू करो। कितना सुकून मिल रहा है चू फैन के हाथों में। सच में कोई जादू है। मैं भी ना इस उम्र में कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। कुआजिए, अब बस भी कीजिए। आजकल की लड़कियां बस लड़ना झगड़ना ही जानती है। तुमने किसे लड़की कहा? बहुत आराम मिल रहा है। आज के लिए इतना काफी है। चू फैन, तुम सच में कमाल हो। पीछे की सारी ब्लॉकेजेस तो खुल गई है, लेकिन यहाँ चेस्ट के पास अभी भी थोड़ी रुकावट लग रही है। लगता है वहाँ भी ब्लॉकेज है। क्या अगली बार तुम मेरा ट्रीटमेंट सामने से करोगे? कितनी बेशरम है ये। चू फैन, तुम्हें क्या लगता है? देखिए, मरीज का इलाज करते वक्त आगे पीछे नहीं देखा जाता। मैडम, ये रूल्स के खिलाफ है। रूल्स की तो ऐसी की तैसी। चू फैन, अगर तुमने हाँ बोला तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी, और अगर इसने तुम्हें छुआ तो मैं इसका बुरा हाल कर दूंगी।
होश में आओ। चलो सब खड़े हो जाओ। सब उठो अब, मैडम। मेरा मैसेज का तरीका स्टेप बाय स्टेप होता है। सामने से इलाज करना अभी रिस्की हो सकता है। मुझे पहले नया प्लान सोचना होगा। ए फ्लैट हमें निकलना चाहिए, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। छोड़ो मुझे। क्या तुम उस चुड़ैल के जाल में फंस गए हो? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बस करो अब सब। मिशन। मेन मिशन पे जा रहा हूँ, ठीक है? ये वाला सही रहेगा। मेन मिस्ट फॉरेस्ट जा रहा हूँ। वहाँ कम से कम इससे तो पीछा छूटेगा। मेरा जाना जरूरी है। मैं भी चलूंगी। तुम दोनों वहाँ क्या करोगे? मुझे तुम पर नजर रखनी है। ताकि ये थरकी बंदर कुछ गड़बड़ ना करे। मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पता नहीं ये ठंडी बर्फ जैसी लड़की फॉरेस्ट में अकेले क्या गुल खिलाए। मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन करनी ही होगी। यहाँ धुंध और नामी बहुत ज्यादा है। मेरे पीछे रहो। मैं अपनी आइस पावर से सबसे सेफ रास्ता ढूंढ लूंगी। ढूंढते रहो। जब तक तुम रास्ता ढूंढोगी तब तक रात हो जाएगी। अब मेरा कमाल देखो। रुको, क्या तुम पूरे फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स को यहाँ बुलाना चाहती हो? तुम्हारे पीछे धीरे धीरे चलने से तो ये बेहतर है। एक बार आग लगाई और सब साफ हो जाएगा। तुम दोनों चुप हो जाओ। हम यहाँ मिशन पूरा करने आए हैं, लड़ने नहीं। सर दर्द कर दिया मेरा। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में बुरा बनना ही लिखा है। चू फैन, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चाउटिया अटैक। छू फैन, ए फ्लैट मरने के लिए तैयार हो जा। चाउटिया। लिंग एक्सयूई, जल्दी करो। मिया लॉगॉन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। वैन जिंग, धुत तेरी की। इससे तोड़ना ही होगा। ये क्या? वो दोनों कमीने, उन्होंने ये सब किया है। टारगेट के अंदर फैंटम फायर प्लांट कर दी गई है। इसे एनर्जी को लगातार डिस्टर्ब होता रहेगा और उनके इमोशंस अब पहले से कहीं ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। एक बार गुस्सा आया तो सब खत्म। ए फ्लैट तो बड़ी मुसीबत हो गई है। ये दोनों लड़कियां अब किसी चलती फिरती तबाही से कम नहीं हैं। ये एक तरह के टाइम बॉम्ब बन चुके हैं। 冰块脸，你怎么了？ डरो मैट। मैं हूं ना यहाँ। सिस्टम अलर्ट। वार्निंग, फैंटम फायर पूरी तरह से फैल चुका है और ये एनर्जी कोर को गंदा कर रहा है। सिस्टम अलर्ट। टारगेट अब एक ऐसी दुनिया में फैंस चुका है जहां उसे आग और बर्फ का दर्द एक साथ महसूस हो रहा है। एवोल्यूशन प्लान तैयार है। आइस और फायर की मिक्स्ड एनर्जी का उसे करके टारगेट के सुहाई पॉइंट को मसाज करना होगा। पर ये तो इनर थाई के पास है ना। ए फ्लैट समझने का वक्त नहीं है, जल्दी करो। 你这个流氓，竟然摸那里！ अरे ये तो हमारा महान जीनियस छू है। देखो तो सही इससे। 五大天才嘛！啊， बिल्कुल कचरा है ये। बस इतनी ही औकात है तुम्हारी। हमेशा लड़कियों के पीछे छुपते रहते हो। चाओ टियानाओ, क्या पिछली बार की मार काफी नहीं थी जो फिर से यहाँ मरने चले आए? तियानहाओ, जल्दबाजी मत करो। इमोशन बढ़ाने वाला ये ट्रैप अब अपना काम कर रहा है। मुझे बस थोड़ा और उकसना होगा उन्हें। 2S रैंक गॉडेसेस, और इतनी आसानी से मान गई कि एक F रैंक का फट्टू तुम्हें अपना पावर बैंक बनाकर उसे करे। सच में कितनी शर्म की बात है। तुमने किसे पावर बैंक कहा? कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? एक F रैंक का मामूली लड़का। अरे सुनिए तो सही, उसके पास तुम्हारी S रैंक पावर्स कैसे आई? क्या ये सच नहीं है
कि उसने ये घटिया तरीके उसे करके तुम्हारी पावर्स चुरा ली है। चुप हो जाओ। एक की उसने पीठ छुई, दूसरी के पैर पकड़े और अब तो वो थाइस तक पहुंच गया है। उसकी नजरों में तुम दोनों सिर्फ एक कल्टीवेशन टूल हो। इसे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। 该死！ डू एस रैंक बॉस, वो भी एक साथ। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। चलो यहाँ से जल्दी। सिस्टम, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं दोनों को एक साथ ठीक कर सकूं? वार्निंग, होस्ट, आपका शरीर डबल एस रैंक एनर्जी को झेल नहीं पा रहा है। लाइफ साइंस तेजी से गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर फट जाएगा। सिस्टम, कुछ तो करो जल्दी। सोल्यूशन मिल गया है। दोनों टारगेट्स के पीछे जाकर उनके माइंड सी को कनेक्ट करना होगा। खुद की एनर्जी से एक सर्कल बनाना होगा ताकि एनर्जी का फ्लो बना रहे। ए फ्लैट जो होगा देखा जाएगा। ए फ्लैट, शांति से बैठो। सिस्टम अलर्ट। यिन यांग बैलेंस टेक्निक शुरू हो रही है। एक्शन। एब्जॉर्प्शन शुरू हो चुका है। एस रैंक एनर्जी दोनों तरफ से मिक्स होकर अंदर आ रही है। इमोशनल कनेक्शन डिटेक्ट हुआ है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने की स्पीड बढ़ गई है। पूरे 500%। होस्ट की ताकत तेजी से बढ़ रही है। सब कुछ तेजी से फट रहा है। तुम जितना ज्यादा सुकून महसूस करोगे, मैं उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाऊंगा। तो फिर थोड़ा और आने दो। 不行，要换掉我！混蛋，你有什么东西进来了？好奇怪，好热！ सुनो, वो बेकार इंसान पक्का अब तक टुकड़े टुकड़े हो चुका होगा। यही उसके बुरे कर्मों का फल है। रुक जाओ, कमीने कहीं के। अब तो मौत पक्की है। आखिर ये है क्या? ये लोग अंदर कर क्या रहे हैं? तीनों एक साथ। कितने बेशरम हैं ये। घटिया हरकत है ये तो हद ही हो गई। इनके पास अभी भी ये सब करने का वक्त है। ऐसी गंदी हरकतें। ये नामुमकिन है। एस रैंक डबल बजर्क मोड। वो अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है? उसकी ऑरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। सच में यार, तुम फिर से हमारा फायदा उठा रहे हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, समझे? तुम दोनों की इस हालत में मिशन पूरा होना तो भूल ही जाओ। पहले वापस चलते हैं। आईएससी दवा लगानी होगी। मेरे रास्ते से हाथों। पहले आईएससी ये खत्म करने दो। अभी आईएससी हाथ मत लगाओ। तुम दोनों क्या थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? ये सुकून दीन वाला कढ़ा है। तुमने अपनी ताकत से ज्यादा जोर लगा दिया है। आईएससी पी लो। कौन सा कढ़ा? ये लड़कियों वाली चीजें छोड़ो। मेरा ये मलहम इस्तेमाल करो। मैं खुद आईएससी लगाऊंगी। देखना, एक पाल में दर्द गायब हो जाएगा। आईएससी अभी आराम और सही देखभाल की जरूरत है, ना कि तुम्हारे इस तमाशे की। आराम की जरूरत तुम्हें है। मुझे लगता है तुम मौका देखकर आईएससी कुछ खिला रही हो। अब से तुम जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं, मैं जाऊंगी। मेरा साथ होना ज्यादा जरूरी है। मैं नेजाइज फेस से कहीं बेहतर लड़ सकती हूँ। तुम्हारे साथ रहकर दुश्मन के आने से पहले ही ये बंदरिया सब कुछ तबाह कर देगी। क्या कहा तुमने? 怎么了？母后的出事了，母后的生命本源在飞速流失，和我之前的症状一模一样，但更严重。只有你能救她。 ये शाही महल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी मुंह उठा के चला आए। ओ बुद्धे, तू है कौन? हम यहाँ एम्प्रेस का इलाज करने आए हैं। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रास्ता छोड़िए। चुफान को जल्दी माँ के पास जाने दीजिए। क्या वो वही है जिसके बारे में अफवाहें उड़ी थी?
सुना है एम्प्रेस का पति एक बिल्कुल मामूली इंसान है। रॉयल फैमिली यूएसईवाई बिल्कुल पसंद नहीं करती। लगता है अफवाहें बिल्कुल सही थी। या नहीं, देखो तो सही तुम किस तरह के लोगों को ले आए हो। ये सब कौन है? आपने क्या कहा? ये शाही महल है। यहाँ तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे रुया ने एम्प्रेस के इलाज के लिए बुलाया है। इलाज? जिस बीमारी को शाही हकीम ठीक नहीं कर सके उसी तुम कैसे ठीक करोगे? पिताजी, मैंने चू फैन की काबिलियत अपनी आँखों से देखी है। अब सिर्फ वही माँ की जान बचा सकते हैं। ये एक अनजान धोखेबाज। वो भला कैसे इलाज कर सकता है? जब तुम्हारे जैसे एसएस रैंक डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या करेगा? मैं धोखेबाज हूँ या नहीं ये तो आजमाने पर ही पता चलेगा। बदतमीज। एम्प्रेस की हालत। क्या कोई मजाक है जो तुम ट्राई करोगे? पिताजी, माँ के पास अब वक्त बहुत कम है। अगर आपने अभी रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। एक ढोंगी के लिए तुम मुझसे बगावत कर रही हो, ऐसा है क्या? साइनी को, इस ढोंगी को और इन दोनों बदतमीज लड़कियों को जिन्हें तमीज का टी तक नहीं पता, अभी के अभी धक्के मारकर महल से बाहर निकलो। रुक जाओ सब। महाराज। यूज अंदर आने दो। महाराज, ये सही नहीं है। माँ, मर्यादा का ध्यान रखिए। आपका शरीर पवित्र है। आप इस गैर मर्द को खुद को छूने कैसे दे सकती हैं? ये अपमान है माँ। मुझे येना के फैसले पर पूरा भरोसा है। लड़के, बेहतर होगा कि तेरे पास सच में कोई हुनर हो, वरना मैं तुझे दिखाऊंगी कि मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है। तुम्हें मुझसे ज्यादा एक अजनबी पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। माँ, माँ, ये ना, मैं ठीक हूँ। मुझे उठने में मदद करो, आराम से, संभल कर। तो यही वो लड़का है जिसके बारे में तुमने बताया था। जी हाँ, मेरी पुरानी बीमारी भी चू फैन ने हाई ठीक की थी। अगर येना को तुम पर भरोसा है चू फैन, तो कोशिश करके देखो। सिस्टम अलर्ट, एसएस रैंक सीक्रेट डिस्क डिटेक्ट हुआ है। टारगेट की लाइफ फोर्स, एक रहस्यमय ताकत निगल रही है। अल्टीमेट ट्रीटमेंट प्लान तैयार है। अवेकनिंग मेथड, टारगेट के शरीर के कई एक्यूपॉइंट्स को टच करना होगा, तभी उनकी लाइफ फोर्स वापस आएगी। पूरा शरीर। भाई, इस बार तो मामला काफी सीरियस होने वाला है। चू फैन, जो भी कहना है खुल कर कहो। रूअयम, सबको बाहर भेजो। महाराज की हालत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है। मेरा इलाज करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। समझ गई, आप सब बाहर जाइए। मजाक है क्या? मैं महाराज का पति हूँ और इस साम्राज्य का रीजेंट भी। बाकी सब भले ही चले जाएं, लेकिन मैं यही रहूंगा। पिताजी, चुप रहो, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ ताकि ये ढोंगी इलाज के नाम पर कोई गलत हरकत ना कर सके। आप ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आपको हम पर शक है या आप चाहते ही नहीं कि महाराज ठीक हो? मैं सिर्फ इस लड़के की बात कर रहा हूँ। महाराज का शरीर बहुत कीमती है। कोई भी ऐरा गहरा लड़का उन्हें ऐसे ही नहीं छू सकता। ठीक है, अगर आप रुकना चाहते हैं तो यही रहिए और अपनी आंखों से देखिए। बस डर इस बात का है कि मेरा तरीका देखकर कहीं आपके होश ना उड़ जाएं। पिताजी, थोड़ा सब्र रखिए। चू फैन का इलाज जरूर काम करेगा। मैं भी तो देखूं, ये क्या नया तमाशा करता है। महाराज, गुस्ताखी माफ। ये तुम क्या कर रहे हो, बदतमीज? महाराज, इन कपड़ों की वजह से इलाज में रुकावट आ रही है। तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं खुद कर लूंगी। ये आखिर कर क्या रहा है? पिताजी, चू फैन के ट्रीटमेंट का तरीका ही कुछ ऐसा है। हाथ कहाँ रख रहे हो? ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। बदतमीज, एम्प्रेस के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम थोड़ा धीरे। मैजेस्टी, प्लीज फोकस कीजिए। ए फ्लैट में थोड़ा जोर लगाने वाला हूँ। रुको। हाँ, वहीं पर। सही है, थोड़ा और जोर से। ये क्या बदतमीजी है? ये मामूली इंसान एम्प्रेस के साथ क्या कर रहा है? फादर, प्लीज शांत हो जाइए। ये ट्रीटमेंट का एक नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन? तुम्हें लगता है ये सब नॉर्मल है? मेरी पत्नी अंदर है और वो गैर मर्द उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। मैं तो बस थोड़ा चिल्ला रही हूँ। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? जब उसने मेरा इलाज किया था तो वो इसे भी ज्यादा अजीब था। चुप हो जाओ, तुम सबको पता नहीं मैं कौन हूँ। मैजेस्टी,
कोई अंदर नहीं आएगा। खबरदार जो किसी ने अंदर कदम रखा। तुम उसी बचा रही हो। तुम उस गैर मर्द का साथ दे रही हो। कहाँ हैं सब? जिन्वू गार्ड्स, कहाँ हो तुम लोग? एक कातिल ने एम्प्रेस पर हमला किया है, उसी अभी के अभी गिरफ्तार करो। अब और नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। थोड़ा थोड़ा और जोर लगाओ। मिल गया। ये ठंडी और काली ताकत, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी ज़ीरुया के अंदर थी। इसका मतलब कोई तो है जो छुपकर इनकी लाइफ फोर्स चुरा रहा है। सिस्टम नोटिफिकेशन। टारगेट के शरीर से शैडो डिवार पावर को निकाल दिया गया है। अब एसएस रैंक निर्वाणा एबिलिटी कॉपी होना शुरू हो गई है। एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स स्कैन हो रही है। सिस्टम नोटिफिकेशन। कॉपीइंग फेल्ड। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन डिटेक्ट हुआ है। एबिलिटी मैच नहीं कर रही। प्रोसेस बीच में ही रुक गया है। सिस्टम नोटिफिकेशन। लेकिन एक निर्वाणा सीड मिल गया है। स्टेटस इनएक्टिव। चू फैन। बहुत बुरी खबर है। जिन्वू गार्ड्स का कमांडर आ गया है। कमांडर वैंग, तुम सही वक्त पर आए हो। प्रणाम रीजेंट किंग। मैंने सुना कि कोई कातिल एम्प्रेस के कमरे में घुस गया है, इसलिए मैं हिफाजत के लिए तुरंत आया हूँ। वो कातिल वही है। इस पर्दे के पीछे वो इलाज का बहाना करके एम्प्रेस के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। जी दोनों यंग लेडीज, ये एम्प्रेस की सलामती का सवाल है। अगर आपने रास्ता नहीं छोड़ा तो ये गद्दारी मनी जाएगी और इसकी सजा मौत है। कमांडर वैंग, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। ये सब इस कातिल के साथ ही हैं। इन सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो। कमांडर वैंग, आप मेरे पिता की बात मत सुनिए। चू फैन सर, वो मेरी माँ की जान बचा रहे हैं। तुम चुप रहो। अस धोखेबाज ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। तुम्हें रॉयल फैमिली की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। अब क्या होगा? मेरे कपड़े, अगर वो लोग इस हाल में अंदर आ गए तो? मैजेस्टी, डरिए मत। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ए फ्लैट, तेरा खेल खत्म। मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं चू फैन। सिर्फ एक पर्दे के पीछे से उसने पलक झपकते ही मेरी ग्रेट पावर को पूरी तरह मुझ पर ही पलट दिया। तुम, आखिर तुम हो कौन? एक कदम और आगे बढ़ाया तो मौत पक्की है। डर किस बात का? वो अकेला है। सब एक साथ हमला करो। इस पर्दे को फाड़ कर रख दो। निकम्मे, सब के सब निकम्मे हैं। मेरी बात टलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या पूरे खानदान को मौत के घाट उतरवाना है? चलो अटैक, बैटल फॉर्मेशन तैयार करो। ये तो बुरा हुआ। ये जिन्वू गार्ड का खतरनाक कॉम्बो अटैक है। हालत बिगड़ रही है। ये लॉग लेवल 4 के वॉरियर्स है। अगर उसे हाथ भी लगाना है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। हट जाओ रास्ते से। आज जो भी बीच में आएगा वो मारा जाएगा। रुक जाओ महाराज। महाराज की जय हो। वैंग लाए, तुम्हारी इतनी हिम्मत? किसने हक दिया तुम्हें मेरे महल में फौज लेकर घुसने का? हुजूर, मैं तो बस आपकी सलामती के लिए फिक्रमंद था। गलती माफ करें महाराज। तुम्हारी वफादारी देखकर मौत की सजा तो माफ है, लेकिन गलती की सजा तो मिलेगी। इसे बाक नहीं पाओगे। जाओ और अपनी सजा भुगतो। आपका बहुत शुक्रिया महाराज। आपने भी काफी मेहनत की रिजेंट। अब आप जा सकते हैं। जी महाराज। महाराज। चू फैन साहब, आपने मेरी जान बचाई है। बताइए आपको क्या इनाम चाहिए? महाराज, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। किसी की मदद करना तो बस मेरा फर्ज था। बस एक फर्ज? क्या बात कही है आपने? अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं इनाम उन्हें दूंगी जिन्होंने मेरी हिफाजत में साथ दिया। मेरा फरमान सुनो। आज रात ट्यान्योन हॉल में जश्न होगा। चू फैन साहब, आपकी काफी एनर्जी खर्च हुई है। थोड़ा हल्का और हेल्दी खाना खाइए। अरे, मर्द को तो मीट खाना चाहिए।
इन ठंडी चीजों पर ध्यान मत दो। आपके अंदर गर्मी ज्यादा है, आपको ठंडक की जरूरत है। नहीं, इन्हें तो ताकत की जरूरत है। ये तो जंग छिड़ गई। अरे, सब मेरे बाउल में ही क्यों भर रहे हो? ये लड़का भी ना, काश मैं आईएससी पहले से ना जानती होती तो कितना अच्छा होता। मेरा एक मशवरा है, क्या आप आईएससी सुनना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप रॉयल चीफ गार्ड बने और हमेशा के लिए इसी महल में रहे। बताइए, आपका क्या ख्याल है? ये बुद्धि तो सीरियस लग रही है। क्या वो मान जाएगा? आपकी नवाजिश है महाराज, पर मुझे आजादी पसंद है। मैं बंदिशों में नहीं रह सकता। क्या आप एक बार फिर नहीं सोचेंगे? ये बहुत बड़ा मौका है। मेरा फैसला पक्का है। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। ओए, मसाज वेल, मान गए तेरी अकड़ को। इस बुद्धि के लालच में नहीं आए तुम। यही तो तेरी सबसे अच्छी बात है। चू फैन साहब, चेकअप के लिए आते रहिए जिए। हम जरूर आऊंगा। वैंगे को रिपोर्ट करो कि काम हो गया है। वो सूप का प्याला मैंने खुद अपनी आंखों से उस पीते हुए देखा है। उसने एक बूंद भी नहीं छोड़ी। छू फैन, मेरी औरत पर नजर डालने की हिम्मत की ट्यून। ए फ्लैट, तेरा मरना तय है। हाँ, चलो, आखिरकार किस्सा खत्म हुआ। सिस्टम अलर्ट, होस्ट के शरीर में एक जानलेवा जहर पाया गया है। 怎么回事？ 警告，检测到宿主体内存在剧毒。 ये जुए एक्सायन गो है जो हड्डियों तक को गाला देता है। इसका असर बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से अंदर की एनर्जी पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। होस्ट का शरीर कभी भी फट सकता है, जान का खतरा है। आइस और फायर पावर्स यूज करो। इसे कैसे भी करके दबाना होगा। लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर ये बाला है क्या? सोल्यूशन मिल गया है। इस जहर को खत्म करने के लिए यिन यांग हार्मनी का सहारा लेना होगा, तभी ये जहर प्योर एनर्जी में बादल पाएगा। यिन यांग हार्मनी कहना आसान है, पर इस वक्त मैं लड़की कहाँ से ढूंढूं? मेरे शरीर को ये अचानक क्या हो रहा है? कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? चू फैन, आप सच में कमाल है। मेरी बॉडी बहुत अजीब फील कर रही है। दफा हो जाओ, मेरे दिमाग से निकल जाओ सबके सब। वार्निंग, होस्ट की लाइफ साइंस गिर रही है। तुरंत एनर्जी रिलीज करनी होगी। नहीं, कंट्रोल नहीं हो रहा। अब मैं और नहीं रोक सकता। चू फैन, दरवाजा खोलो। ये एनर्जी का इतना बड़ा धमाका, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। चू फैन, प्लीज तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। तुम्हें क्या हुआ है? पास मत आओ, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मेरी पावर्स, ये तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रही। ठीक है,
मेन एक्साए यूबिंग हूँ। इसका हाल सिर्फ यिन यांग हार्मनी हाई है, पर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। तुमने मुझे इतनी बार बचाया है, हर बार खुद को मुश्किल में डालकर। तू इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी। चू फैन प्लीज। आइस और फायर एनर्जी अब एस ग्रेड आइस सोर्स के साथ मर्ज हो रही है। जहर अब पूरी तरह से शुद्ध एनर्जी में बदल चुका है। बधाई हो होस्ट, आपकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। कोई भी तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। शुक्रिया। लेकिन मैं अब ज्यादा भाव मत खाओ। चू फैन जी, क्या आप जाग गए? ये लोग, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी कपड़े पहनो। ये क्या तमाशा है? मैं पहले बाहर जाती हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मसाज थेरेपिस्ट, तुम इतनी देर से अंदर कर क्या रही हो? और तुम यहाँ कैसे? मैं बस जल्दी उठ गई थी। तू चू फैन को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। ब्रेकफास्ट? लेकिन मैंने देखा कि कल रात शायद इसकी किसी से लड़ाई हुई थी, इसलिए कमरा इतना बिखरा हुआ है। ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने में कपड़े खराब करने की क्या जरूरत थी? एक्साए मिस टू बड़ी मेहनती है, इतनी सुबह चू फैन का इतना ख्याल रख रही है। तुम्हारा मतलब क्या है? चू फैन, आखिर सच में हुआ क्या था? ह्यूम, साफ साफ बताओ। वो बस मेरी कल्टीवेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। बस अभी खत्म हुआ है सब कुछ हाथ से निकल गया। तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? MR, चू फैन, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सेफ पैड गया है। रुको, मुझे चेक करने दो। मसाज थेरेपिस्ट, तुमने काफी एनर्जी वेस्ट कर दी है ना? देखो तो चेहरा कितना उतर गया है। थोड़ा खाओ, ताकत आएगी। ओए फायर सिस्टर, चू फैन की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। उन्हें अभी सुकून और ठंडक की जरूरत है। ये सूप उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये तो बस पानी जैसा सूप है। तुम थोड़ा कम चिल्लाओगी? वैसे मैंने पूछा नहीं, तुम इतनी सुबह सुबह उसके पास क्या कर रही थी? वो मैं तो बस उसकी ट्रेनिंग चेक करने गई थी। ट्रेनिंग चेक करने? मिस एक्साए तो बड़ी डेडिकेटेड निकली। मसाज थेरेपिस्ट, मैं MR, चू फैन, मैं तो बस ये क्या हो रहा है? अचानक ये सब कैसे हुआ? इतने सारे लोग एक साथ अपना कंट्रोल कैसे खो सकते हैं? ये कोई मामूली हादसा नहीं है।
इसके पीछे जरूर किसी की साजिश है। इस एनर्जी का सेंटर वो एम्प्रेस है। ये एनर्जी वेव्स बिल्कुल वैसी है जैसा मेरी माँ को जहर दिए जाने पर फील हुआ था, पर ये तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। कौन है वो कमीना जो प्योर एम्पायर को तबाह करना चाहता है? चलो बहुत हुआ, तुम जैसे कचरे ए फ्लैट सबके सब मरोगे। बचाओ, कोई बचाओ। हेल्प मी। कौन है वहाँ? छू फैन, तू अभी तक जिंदा है साले कचरे। हमें लगा पता नहीं कौन होगा, पर ये तो वही हारी हुई औरत है जो दार दार भटक रही थी। झाओ तियान हाओ, पीछे हट जा। तू तो बस लड़कियों के भरोसे जीने वाला एक कीड़ा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये सब तेरे पीछे क्यों घूमती रहती हैं? झाओ तियान हाओ, तू पागल हो चुका है। हाँ, मैं पागल हूँ। तुम सब ने मिलकर मुझे पागल किया है, खास करके इस कचरे ने। खत्म कर दो इसे, इसके हाथ पैर तोड़ दो। मैं चाहता हूँ ये अपनी आंखों से देखे कि मैं इन तीनों लड़कियों का क्या हाल करता हूँ। देखने में तो अच्छा है। तेरी ये पावर। ये कैसे हो सकता है? मेरे रास्ते से हट जा, मक्खी कहीं के। इस आदमी को तुम दोनों संभाल लो। क्या ए वो कचरे फिर से लड़कियों के पीछे छुपेगा क्या? तेरे जैसे पागल कुत्ते के लिए इसका मैदान में उतरना जरूरी नहीं है। झाओ तियान हाओ, अब तेरी बारी है। सिर्फ तुम दोनों। पहले इस छिछोर को खत्म कर लूं, फिर तुम दोनों से मजे से निपटूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। चू फैन, आइस सील, बर्न टू एशेज। ये क्या बाला है? ये तो हद से ज्यादा पावरफुल है। बुरा नहीं था, तुम्हारा कंट्रोल पहले से काफी बेहतर हो गया है। ये तो वही खौफ है। कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो कौन है? लिन एक्सयूई। चू फैन, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तू वही औरत है ना जिसे लात मार कर निकाल दिया गया था, फिर भी रास्ता रोकने की हिम्मत कर रही है। निकल यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेन भाई, तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ लिया। मुझ में इतनी काबिलियत कहा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये सारा जाल किसने बिछाया है। आखिर वो है कौन? जल्दी बोल, ज्यादा नाटक मत कर। उसने मुझे यहाँ तुम्हारा इंतजार करने को कहा था ताकि तुम मरने से पहले सच जान सको। वो आदमी जिसने तुम्हें अपनी उंगलियों पर नाचाया, जिसने इस पूरे शहर को एक शतरंज की बिसात बना दिया, वो अबिस का यंग मास्टर है, लॉर्ड ये गोंग चेंग, यानी चू फैन। चौंक गए ना? असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। ज़ारा, मेरी ये नई ताकत तो देखो। तुम जैसे सो कॉल्ड जीनियसेस के सामने ये कैसी लग रही है? चू फैन, तू बड़ा हीरो बनता था ना, वही ना जिसने इस आइस क्वीन और रॉयल प्रिंसेस को अपना दीवाना बना रखा है। एक्साई यूबिंग, तू तो बड़ी शरीफ बनती थी ना। कल रात जब तू उसके नीचे दबी हुई थी, तब तेरी ये शराफत कहाँ गई थी? होयन, तू दिमाग से पैदल बंदर। तुझे उसके हाथों कठपुतली बनकर बड़ा मजा आ रहा था ना। उसने तुझे सिर्फ एक जरिया बनाया और तू खुशी खुशी मान गई। बेशरम औरत, मैं तेरा मुंह छेड़ दूंगी। और तुम जेडाई रोयन, रॉयल चीफ हीलर, मेरे लिए तो तुम बस एक मामूली सी वैद्य हो। घटिया इंसान। कितनी गिरी हुई बात है। तुम तीनों एस क्लास जीनियसेस इतना गिर गई हो कि एक एफ क्लास कचरे के आगे दम हिला रही हो। असली बेशरम तो तुम लोग हो। ये कचरा भी अब लेट जिए, बिना इनोराटोन के। तेरी औकात एक कीचड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस पावर के लिए ट्यून सब कुछ बेच दिया, वो किसी और का फेंका हुआ कचरा है।
तुझे हमसे जलन होती है, पर सच तो यह है कि तू हमारी नफरत के भी लायक नहीं। तू, तेरे पास कुछ नहीं बचा। तेरी मौत तुझे बुला रही है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे मैं इन तीनों को तेरे सामने तड़पा तड़पा कर मारता हूँ। देखा, आईएससी कहते हैं असली ताकत। चलो अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये स्पीड कितनी खतरनाक है। क्या यही इसकी असली पावर है? ये कैसे हो सकता है? तुमने तो बिल्कुल सही। हाँ चंगन, आखिर तुम आ ही गए। कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चू फैन, ओए पागल कुत्ते, ट्यून इन लॉगऑन के साथ क्या किया है? ये सब तुम्हारी वजह से है। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम ना होते तो मैं कभी इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाता, और लॉर्ड ये की ये दिव्या शक्ति मुझे कभी नहीं मिलती। आज मैं तुम्हारे सामने अपनी हर चीज वापस लूंगा। मेरी बीवी, मेरी बेटी और ये पूरा एम्पायर। तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं लॉर्ड ये आखिरी कुछ कीड़े भी ए फ्लैट जाल में फंस चुके हैं। मिस्टर चू फैन, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। तू खुद को समझता क्या है? यहाँ ये डोगले खेल खेल रहा है। लॉर्ड ये के सामने तुम्हारी औकात एक कीड़े से भी कम है। पिताश्री, 那个力量竟然出卖整个帝国！ चुप कर। अपने ही घर को धोखा देने वाली एहसान फरामोश लड़की, एक गैर मर्द के लिए ट्यून अपने सगे बाप तक को छोड़ दिया। तुझसे तो मुझे पहले से ही चिढ़ थी। आज मैं तेरे सामने हाय इन तीनों औरतों को एक एक करके तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कुत्ते, आज तुझे जलाकर राख कर दूंगा। थोड़ा सब्र रखो दोस्तों। इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? असली तमाशा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। वेलकम टू माई स्टेज। चू फैन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। ए फ्लैट, तुम अपनी आंखों से एक नए भगवान का जन्म देखोगे। तुम झूठ बोल रहे हो, घटिया औरत। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, पर ट्यून हमेशा मुझे ठुकराया है। आज के बाद तू मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाएगी। तू तो गया। बचो, ये एक जाल है। सू हौरान और ये गूचेंग ने उस पुराने शैतान की सील तोड़ दी है। इस चीज की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम आईएससी रोक नहीं पा रहे। ये हमारी सारी एनर्जी खींच रहा है। देखा तुमने? ये है एक असली भगवान की ताकत। इस बेबसी का मजा ही कुछ और है। हम सब यहाँ कुचले जाएंगे। ये क्या कर रहा है?
पीछे हाथों जल्दी। ये लड़का, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। TNU। ये तो पूरी तरह मर्ज हो गया है। ये इस शैतान के दबाव को कैसे झेल पा रहा है? ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। तू तो एक कचरा था। तेरी औकात क्या है? तुझे इतनी बड़ी शक्ति कैसे मिल गई? इम्पॉसिबल। छू फैन, हर बार की तरह ट्यून मुझसे सब कुछ छीन लिया। ए फ्लैट, तू इस देवता की शक्ति को भी खत्म करना चाहता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस इतना ही। मेरी सारी पावर गायब हो गई। गायब नहीं हुई, उसने यूज अब्जॉर्ब करके बदल दिया है। ये लड़का, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? सिर्फ इतनी सी काबिलियत है तेरी, और खुद को भगवान कहता है। तुझे पता ही क्या है? ये लॉर्ड ये की दी हुई सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे जैसा मामूली इंसान ऐसी कैसे रोक सकता है? तुम लोग बस बैकअप दो, इसे मैं अकेला देख लूंगा। भाई, ये तो बड़ा खतरनाक निकला। चलो शुरू करते हैं। एक्सट्रीम फ्रोस्ट जोन। डिवाइन लाइट। जोश कम नहीं होना चाहिए। खेल खत्म। चू फैन, समझ गया। 口渊，左边，知道了。 बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। पीसफुल वर्ल्ड। फ्लेम ड्रैगन रोड। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सब कुछ एक ही है। ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। छू फैन, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसे अभी खत्म करो। मानना पड़ेगा, एम्प्रेस तो कमाल की है। क्या फिगर है? कितनी गर्मी है यहाँ। नी होंग, तुम बहुत बुरे हो। वहाँ कोई है। 疯狗，临死还要咬人。 कौन आया है? लॉर्ड ये। मुझे बचाइए। आपने तो कहा था ये पावर सबसे ऊपर है। फिर मेन इस मामूली बंदे से क्यों हार गया? ये गुचेंग सर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज इसे अभी खत्म कर दीजिए। अगर आपने इसे मार दिया तो ये पूरा एम्पायर आपका होगा, और नियोन पर भी आपका ही राज होगा। तुमने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, ये गुचेंग सर। एक बेकार टूल का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं होना चाहिए, 你说对吗？ है ना? आप। आपका मतलब क्या है? टूल? मैं कोई टूल नहीं हूँ, मैं तो आपका अली हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एलाई, तेरी इतनी औकात कहाँ? मेरे प्यारे इवल गॉड, लीजिए इसका लुत्फ उठाइए। ये गुचेंग, तुमने मुझे धोखा दिया। अब समझ आया। 我靠，他把自己的盟友给喂了。 उसने शुरू से ही सुओ हाओ के लोगों को कभी अपना साथी समझा ही नहीं था। वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब तो बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही
सारी सैक्रिफाइसेस की पावर अब्सॉर्ब करने के बाद अब ये है एक असली भगवान। संभल के, वो सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा है। खेल खत्म हुआ। छू फैन, इस नए भगवान का खाना बनना तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। अपनी बकवास बंद कर। हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखा। अगर यूज हाथ भी लगाया तो पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। चू फैन सर, जल्दी पीछे हटिए। इसे पकड़िए और इसे यहाँ से दूर ले जाइए। एक मामूली कीड़ा भगवान से दुश्मनी लेने की हिम्मत कर रहा है। ए फ्लैट, तुम सबकी बारी है। मैं तुझे मार डालूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुम सबको एक मौका देता हूँ। बस मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो। मेरे गुलाम बनकर रहो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। ये कभी नहीं होगा। कमीने, तू कुत्ते की मौत मरेगा। मैं कुत्ते की मौत मरूंगा। मैं तो भगवान बनने वाला हूँ जो हमेशा अमर रहेगा। आओ अब वक्त आ गया है अपने क्रिएटर के साथ एक होने का। दुनिया को असली ताकत का नजारा दिखाते हैं। ये पूरी दुनिया हमारी वजह से फिर से जन्म लेगी। ओए जानवर, अपने मालिक का स्वागत नहीं करेगा। मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ। झुक मेरे सामने, मैं ये गुचेंग हूँ, अब इसका प्रिंस। मैंने तुझे बनाया है। बदमाश, मैं तेरा मालिक हूँ। तू ऐसा नहीं कर सकता। अगली जिंदगी में उस घटिया इंसान से कभी मत मिलना, कमीने। अगर मरना ही है तो मैं तुम सबसे पहले मरने के लिए तैयार हूँ।
मैंने कहा था ना, मेरी इजाजत के बिना तुम में से कोई नहीं मारेगा। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तुम वापस आ गए। 你真的回来了。 ये तो निर्वाणा है। इसके पास तो सच में निर्वाणा की पावर है। सुपर एसएसएस रैंक आउट ऑफ कंट्रोल एंटिटी डिटेक्टेड। बेसिक स्ट्रक्चर एनालाइज किया जा रहा है। एनालिसिस पूरा हुआ। फाइनल सोल्यूशन तैयार है। मसाज सिस्टम। क्या तुम सीरियस हो? ए फ्लैट, क्या ये भगवान की मालिश करेगा? ये क्या करने वाला है? 他要干什么？ इसका ऑरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये लड़ने के मूड में है। लगता है ये फिर से वही पुराना तरीका उसे करने वाला है। कौन सा तरीका? डरो मत, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, दर्द बिल्कुल नहीं होगा। वो उस खतरनाक मॉन्स्टर को शांत करने की कोशिश कर रहा है। वैसे सच बताऊं तो मैंने आज तक किसी भगवान को मैसेज नहीं दी है। तो पेश है गॉड लेवल ओरिजिन हार्मोनाइजिंग मसाज टेक्निक। ए फ्लैट शुरू करते हैं। एक घटिया कीड़े। दूर हट मुझसे, कमीना कहीं का। ये तो बड़ा ही बदमाश निकला। 这个流氓！ लेकिन इसका ये मसाज करने का तरीका। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो बस वार्म अप शुरू हुआ है। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? अपने ये बड़े बड़े हाथ मुझसे दूर रखो। मैंने कहा ना, रुक जाओ। वहीं पर। हाँ वही। बस करो अब। मेन, क्या ये मेरा वहम है? अभी जो आवाज आई वो इसने तो एक ईविल गॉड तक को छू लिया। ए फ्लैट, ये आखिरी बार। तुझे पूरी तरह हराने का वक्त आ गया है। कितनी पावरफुल और डिवाइन ऑरा है ये तो सच में एक असली भगवान है। लेकिन अभी जो इसने किया। चलो, आखिरकार सब खत्म हुआ। चूफैन सर, चूफैन, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। बस थोड़ा सहारा देकर मुझे उठा दो। आराम से, जल्दबाजी मत करो। चूफैन, तुमने मेरी जान बचाई है और इस एहसान के बदले मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ गॉड रियल्म चलो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अमर कर दूंगी। एक मिनट रुको ज़ारा। चूफैन इस पूरे एम्पायर का हीरो है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आईएससी एम्पायर का अगला रेजेंट बनाऊंगा। ये यानेर के साथ मिलकर इस सल्तनत पर राज करेगा। लेकिन अगर यानेर को कोई ऐतराज हुआ तो फिर मैं खुद। थोड़ा मुश्किल है पर मैं तैयार हूँ इसका साथ निभाने के लिए। मदर क्वीन, ये आप क्या कह रही है? एक बुद्धि औरत, पता नहीं कितनी सदियों पुरानी है ये। तुम सब साइड में हाथों, वो सिर्फ मेरा है। चूफैन किसके साथ रहेंगे ये उनका अपना फैसला होना चाहिए। उन्हें खुद चुनने दो। एक तरफ गॉडेस है तो दूसरी तरफ एम्प्रेस। एक आइस गॉडेस है और दूसरी ये फ्लेम विच। ऊपर से ये मैच्योर ब्यूटी भी लाइन में है। ए फ्लैट, ये सब देखकर भाई चुनना तो सच में बहुत मुश्किल है।